दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों आज मैं बैठा था सोच आई, बल्कि मैं बाथरूम में ही था, वॉशरूम में था। तो बैठ बैठे सोच आई कि देखो हम लोग समझ नहीं पाते ज़िंदगी को। ये ज़िंदगी तो बहुत ही प्यारी है। मनुष्य जन्म क्या, ये पूरी सृष्टि क्या, हर जीव जंतु, हर खान फल फ्रूट, प्रकृति। अरे क्या पहाड़ों में चले जाओ, क्या प्रकृति का नज़ारा जरा जाता है। और शहरों में रहने वाले जब कभी कहीं वहाँ जाते हैं तो उनका तो आने को भी दिल नहीं करता कि यहीं कहीं घर लेकर के बसा लें। वाकई वहाँ का इतना माहौल, इतनी शांति, इतनी पवित्रता, इतनी पवित्र हवा होती है कि हम वहाँ जा कर के बिल्कुल वापस आने को ज़रूरत ही नहीं। अपना ये मन चाहता है कि बस यहीं रह जाए, वापस ही नहीं आने को दिल करता। ये सच्चाई है, क्योंकि ये हर जगह का अपना प्रभाव, अपनी हवा पानी, अपनी आबो हवा का असर होता है। और आदमी क्या चाहता है, क्यों जाता है वहाँ? यहाँ दिल्ली में रहने वाला या कहीं कोई मेट्रो सिटी में रहने वाला आदमी वहाँ क्यों जाता है? यहीं क्यों नहीं खुश रहता? वो चेंज चाहता है, वो एक खुशी चाहता है। एक्चुअली अंदर की उसकी जो खोज है वो आनंद की है, कि मेरी कोई ऐसी अवस्था बन जाए कि मैं हमेशा आनंद में रहूं, हमेशा खुशी में रहूं। लेकिन यहाँ कुछ भी प्राप्त करने के बाद एक स्थिति ऐसी नहीं बनती कि जहाँ हम ये कह सकें कि अब हम अब बड़े आनंद में रहते हैं। हमारे मन की अवस्था बहुत खुशी में रहती है, बड़े आनंद में रहती है। अगर दुनिया की कोई चीज़ नहीं पाई, सब कुछ पा लेने वाला भी एक आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, उसने तरक्की की 100 रुपये से 1000 रुपये, 1000 रुपये से 2000, 5000, 10,000, टाटा बिरला भी बन जाए, तो आखिर अखीर क्या होता है कि वो जो बहुत बड़ा आदमी भी हो जाता है। जैसे मैंने टाटा बिरला की बात करी, एक छोटा आदमी तो कहता है कि मैं अपने आस पड़ोस के हिल स्टेशनों पे चला जाऊँ, आप कुछ ऐसी जगह पे, गोवा वगैरह या कोई ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ मैं बाई एयर का भी मज़ा ले लूँ, बाई ट्रेन का भी मज़ा ले लूँ, बाई रोड का भी मज़ा ले लूँ, बाई कार का भी मज़ा ले लूँ। लेकिन वो लोग जिनके पास इतना धन आ जाता है, जो दुनिया का हर शहर घूम आते हैं, दुनिया का हर पदार्थ खा आते हैं, पी आते हैं, दुनिया के हर ऐशो ऐशरत भोग आते हैं, फिर भी वो आखिर पे आकर के वो सोचते हैं कि अब कुछ ना तो देखने को रहा, ना कहीं कुछ जाने को रहा, ना कोई कोई भी क्रेज नहीं रहा, कि सब तो हम कर बैठे हैं। अब मन इतना नक नक भर गया है कि हम कहीं भी। और ऐसे लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिमागी हालात ख़राब हो जाती है, दवाइयों से नींद आती है, इंजेक्शनों का भी सहारा लेना पड़ता है, डॉक्टरों के ही चक्करों में पड़े रहते हैं। क्योंकि अब उनका ये जो संसार है वो इसके भोगों से इतने ऊपर, इतने तृप्त हो चुके हैं कि अब वो इस बात से परेशान है कि जो बाकी ज़िंदगी है अब हम क्या करें। कुछ करने को रहा ही नहीं है, अब करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ? कोई जगह तो छूटी नहीं जहाँ हमने नहीं गए। तो जो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जिनके पास नहीं है वो बेचारे छोटे छोटे हालात में रह करके भी परेशान है। परेशान दोनों है, धन ज़्यादा आ गया तो भी परेशान है, धन कम है तो भी परेशान है। अब करे तो करें क्या? इस अवस्था को, ऐसी हालात में बैलेंस लाइफ में जीने का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ये है कि बैलेंस लाइफ जीने की कला आ जाए तो ठीक है, तो आनंद है। नहीं तो अब शादी हुई, अब पहले मन उदास था, थोड़े बड़े हुए, मन उदास हुआ, पढ़ाइयाँ हो चुकी हैं, नौकरियाँ हो चुकी हैं, सब कुछ हमारे पास, सब कुछ हम हासिल कर चुके हैं। फिर हम कहते हैं अब यार ड्रिंक व्रिंक भी करके पब भी देख लिए, चलो अब शादी कर लेते हैं। अब शादी माँ प्यो ने जोर पाया, शादी कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि हम
जब बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए तो हम सेक्स में गए। सेक्स में क्या गए कि हमने बच्चे पैदा कर लिए। बच्चे पैदा हो गए सेक्स के चक्कर में। अब बच्चे बड़े हुए, बच्चों ने दम घोंटा। अब बच्चों की ज़रूरतें कहाँ से पैदा करें। तो जानी कि ये चीज़, फिर बच्चों को पढ़ाने की टेंशन, फिर और काम काज बिजनेस, कहीं कोई लेबर परेशान कर रही है, कभी कहीं कोई गवर्नमेंट के कानून ऐसे आ जाते हैं कि आदमी बहुत दुखी हो जाता है, बहुत परेशान हो। ऐसे हालात आ जाते हैं कि आदमी खुशी के काम भी करते करते आनंद लेने के चक्कर में वो और फांसी गल में लगा लेता है। जैसे गए थे रोजे बख्शवाने, गए थे नमाज बख्शवाने, और आगे जा करके वो रोजे गले पड़ गए। तो ऐसा हुआ कि कोई चीज़ आदमी ढूंढता है कि ये चीज़ मैं पालूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उसके पाने के बाद और मुसीबतें खड़ी। ये चीज़ पालूंगा तो फिर ठीक हो जाऊंगा, वो पाली तो और मुसीबतें खड़ी होगी। जाने के खुशी ढूंढने गए। जब भी आदमी किसी से भी आप पकड़ के पूछ लो कि वो कुछ भी लेने जाता कि ये पाने के बाद तो मैं ज़िंदगी में बिल्कुल तृप्त हो जाऊंगा, बहुत खुशी हो, मेरे जीवन में कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी, कष्ट नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद जब वो चीज़ मिल जाती है, आज मुझे ये गाड़ी चाहिए, आज मुझे मर्सिडीज चाहिए, आज मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, आज मेरे को जैगुआर चाहिए, कोई भी एक 4 दिन का नशा, 4 दिन में उसमें बैठ के जरा चौड़ा होकर के चलता, लोगों को दिखाने के लिए बिला वजह सड़कों पे घूमता रहेगा कि लोगों को पता चले कि इसके पास ये। और 4 दिन के बाद वो गाड़ी ऐसे लगने लग पड़ती है जैसे मारुति 800 खड़ी है। तो ये बातें हैं कि इन बातों से बात बनने वाली नहीं है। बात समझने से, जागने से, होश में आने से। इसके लिए कहा है कि ऐसे लोग जिनका एक हाथ परमात्मा, सच्चाई, भक्ति की ओर हो, एक हाथ में भक्ति ये चीजें हो, परमात्मा का हाथ हो, दूसरी तरफ वो संसार का हाथ भी, दूसरे हाथ में संसार हो, एक हाथ में संसार हो, एक हाथ में भक्ति, परमात्मा का मार्ग, परमात्मा को पाने का मार्ग, परमात्मा को जानने का मार्ग। और उनको जानने का मतलब यही है कि जिससे हमें ये समझ आ जाए कि ये सब चीज़ें यहाँ रह जाने वाली है, इनके पीछे नहीं भागो, लेकिन इनका प्रयोग तो करना है। ये बनाई तो परमात्मा ने हमारे लिए ही है। इनको भोगते हुए भी हम जीवन में कहीं भी कोई कष्ट हमें टच ना कर पाए, कोई भी दुख हमें दुखी ना कर पाए, कोई भी परेशानी हमें परेशान ना कर पाए। इसका बैलेंस तो जा करके ऐसे ऐसे बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग का मतलब जिसके पास दोनों ज्ञान है, संसार का भी पूरा ज्ञान है और परमात्मा का भी पूरा ज्ञान है, वो दोनों में बैलेंस जीने की जो समझ देता है, उसी को संत, उसी को महापुरुष कहा है, उसी को समझदार कहा है। आओ हम ऐसे समझदार अपने बुजुर्गों को, हमारे घरों में बुजुर्ग भी, वो भी कमाल के, उन्होंने जिंदगी के हर पहलू को देखा होता है, जिया होता है, उनके पास जा कर के हमें बैठ के कुछ सीखने की शर्म आती है। तो ये बात जो है वो हमें जिंदगी में कभी चैन नहीं लेने देती। हमें बाहर कहीं किसी को गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे घर में बुजुर्ग है, उनकी ज़िंदगी के तजर्बों से हम फ़ायदा उठा सकें, हम लाभ उठा सकें, उनका आदर करो, उनसे प्यार करो, उनको ही पूछो जा करके, ज़्यादा दूर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं साधु संतों महात्माओं के चक्कर में। वो तो उस चक्कर में आपके जो पास धन है उसको तो लूटने की, उसको तो खींचने की, उसको तो इकट्ठा करने की लालच में बैठे हुए हैं। लेकिन आपके माता पिता को तो आपका दर्द है, आपको सही रास्ता बताने की जो चेष्टा उनके हृदय में हो सकती है, वो किसी के चेष्ट में, किसी के भी हृदय में नहीं हो सकती। आओ हम इस बहुत ही सुंदर जिंदगी को, यहाँ एक एक चीज़ हमारे खाने पीने की, भोगने की बहुत बढ़िया है, लेकिन बात यह है कि किसी ने अखरोट दिया, जिसने कभी आज तक अखरोट नहीं खाया था, अखरोट की बहुत सारी तारीफ कर दी कि ये इतना ताकतवर होता है, ये ब्रेन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, और उसको ये नहीं बताया कि ये खाना कैसे, इसके ऊपर जो लक्कड़ जैसी छील है उसको छील के खाना है। और उस आदमी, अनजान आदमी ने अखरोट सीधा मुंह में डाल लिया और तोड़ा। पहले तो दांत 1-2 टूटे, फिर उसके बाद जा करके मुंह सारा छील गया। ये
जीवन एक ऐसे अखरोट की तरह है, इसको कैसे खोल के खाना है, आओ अपने बुजुर्गों के पास जा कर के पूछें, और उनकी छत्र छाया में अपनी ज़िंदगी अगर व्यतीत करेंगे तो हम तो फिर मज़ा ही मज़ा है, फिर तो ज़िंदगी में आनंद ही आनंद है, फिर कोई परेशानी नहीं। इन्हीं बातों से मैं क्षमा चाहता हूँ, सबको नमस्कार करता हुआ क्षमा।